ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का ब्रज लीला दर्शन में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोपियों का चीरहरण। किस तरह से गोपियां देवी कात्यायनी का व्रत करते हैं 1 महीने के लिए, और उस व्रत को पूरा करने के उपरांत यमुना में स्नान करते हैं और उस समय भगवान आकर उनके कपड़ों को चुराते हैं। और जो इच्छा उनके मन में थी कि श्री कृष्ण हमारे पति बने, तो भगवान उनको अपने पत्नियों के रूप में स्वीकारते हैं। ये बड़ा सुंदर मनमोहक कथा है, लीला है। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, ठंडी का मौसम था। इस मौसम का पहला महीना जो है मार्गशीर्ष महीना। तो ये सारे गोपियां जो है, कन्याएं, कुमारी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे 9 से लेके 12-13 साल तक के एक कन्याएं जो है, नव गोपियां, ये इच्छा करते हैं कि भगवान हमारे पति बने। वैसे रोज यमुना के तट पर जाते हैं, यमुना में स्नान करते रहते हैं। तो इस समय ये इस तरह से इच्छा करती है कि हम व्रत करें, इस महीना, ये पूरा महीना व्रत करें। व्रत कर कर कात्यायनी देवी दुर्गा की हम पूजा करें और याचना करें कि श्री कृष्ण हमारे पति बने। तो रोज सुबह उठकर, प्रातः काल उठकर, सारे ये गोपियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाते गाते यमुना के तट पर जाते हैं। हर रोज यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करते, उनके नाम का, उनके रूप का, उनके लीलाओं का हाथ पकड़ कर एक दूसरे के गाते नाचते जाते हैं। और यमुना के तट पर जाकर यमुना की जो मिट्टी, बालू होती है, उससे दुर्गा का विग्रह बनाते हैं। दुर्गा का विग्रह बनाकर अनेक इंग्रेडिएंट्स, जैसे धूप है, दिया है, फूल है, फल है, पत्ते है, जल है, ऐसे अर्पण कर कर कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र का जप करते हैं।
कात्यायनी महामाये, महामाया, भगवान के शक्तियां जो है दो प्रकार के माया की शक्ति, एक महामाया और एक योग माया। तो यहाँ कहा गया है कात्यायनी महामाये, तो कात्यायनी मतलब दुर्गा, ऑफ कोर्स दुर्गा महामाया है और पौर्णमासी या कात्यायनी योग माया है। तो यहाँ कात्यायनी महामाये महायोगिनी आदिश्वरी, इस तरह से उनका उच्चारण किया गया। नंद गोप सुतम, नंद गोप मतलब नंद महाराज के पुत्र, सुतम ए देवी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः, पति में, वो हमारे पति, मेरे पति बने। इस मंत्र का अर्थ यह है, इस तरह से वो इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। कुमारी, कुमारी कहा, ऐसा कहा है, कुमारी कहा मतलब ये कुमारियां है, अविवाहित स्त्री है और छोटे बच्चे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ ये सीख हमें मिलती है। तो ये गोपियां तो भगवान के भक्त है, व्रज में जन्म ली है, निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति को प्राप्त की है, फिर भी ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, मतलब जैसे दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आने से मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देता हूं। इस तरह से भगवान वचन देते हैं। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि गोपियां दुर्गा की पूजा कर रही है, लेकिन हमें ये सीख इस तरह से लेना चाहिए, इस भाव को इस तरह से लेना चाहिए कि देवी देवताओं का हमें अनादर नहीं करना है। ऑफ कोर्स देवी देवता जो है भगवान के दास दासियां हैं। ये ऐसे नहीं कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम किसी देवी देवताओं को पूजेंगे नहीं, ना ही उनके बात मानेंगे, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे कात्यायनी महामाये, महामाया, महामाया जो है भौतिक जगत से संबंधित है, योग माया आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। तो जो भी अभक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, वो महामाया के आश्रय में आता है। और जैसे ही वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, वो योग माया के आश्रय में आता है। तो योग माया भगवान के भक्तों को सहायता करती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सहायता, ये योग माया है। तो यहाँ तो महामाया कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हम देवी देवताओं को आदर दे सकते हैं, किस लिए कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। जैसे हम रास्ते में जाते रहते हैं, कभी कभी शिव जी का मंदिर लगता है, कभी गणेश का मंदिर लगता है, कभी दुर्गा का मंदिर लगता है। उस समय मंदिर में खड़े रहकर तो हम हाथ तो जोड़ ही सकते हैं, है ना, क्योंकि वो भी भगवान के दास है, दासियां हैं। ऐसे नहीं कि शिव जी वो भगवान नहीं है, दुर्गा भगवान नहीं है, गणेश भगवान नहीं है, क्यों मैं उसको पूजूं, ऐसा नहीं। तो एक प्रकार का एटिकेट है, भक्तों को सीखना चाहिए कि मंदिर लगता है तो हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो। इस तरह से उन्हें आदर कर हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं। तो गोपियां दुर्गा की पूजा कर रही है, किस लिए? भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने। ये नहीं कि कुछ भौतिक इच्छा को रखकर मन में दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। तो जब हम दुर्गा की पूजा, महामाया की पूजा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करते भी है, तो महामाया नहीं, वो योग माया में परिवर्तन हो जाता है।
वो भक्ति, वो पूजा योग माया के आश्रय में आता है। तो इस तरह से हम, क्योंकि राधा रानी भी जो है प्रतिदिन, राधा रानी प्रतिदिन एवरी डे सूर्य को जल चढ़ाती थी, रोज। क्या, किस लिए? क्योंकि वो चाहती थी कृष्ण का संग मुझे सदैव प्राप्त हो, इसलिए वो करती थी। तो हमें देवी देवताओं का आदर करना है, अनादर नहीं करना है। तो इस तरह से मार्गशीर्ष महीने में पूरा एंटायर मंथ, पूरा महीना वो व्रत करती है, दुर्गा की विग्रह बनाकर, रोज उनकी पूजा कर कर, सिर्फ हविष्य खाकर। जैसे आप अभी भीष्म पंचक आएगा, जैसे ही कार्तिक महीना खत्म होगा भीष्म पंचक है, तो कई भक्त लोग भीष्म पंचक करते हैं, सिर्फ हविष्य पे रहते हैं। तो यह हविष्य क्या होता है कि थोड़ा सा मूंग दाल और चावल, ये दोनों को मिलाकर पकाते हैं, बिना मसाले डाले, बिना तेल डाले, बिना नमक डाले, यह हविष्य बनाते हैं और हविष्य को खाते हैं। ये पूरा व्रत गोपियां हविष्य खाकर की थी, और वो भी एक ही बार। पूरा व्रत इस तरह से, उनका एक महीना तक इस तरह से व्रत किए, और आखिरी दिन पूर्ण आहुति जिसको कहते हैं। वैसे तो प्रतिदिन जो है रोज यमुना में स्नान करते थे और फिर दुर्गा की पूजा कर कर ये व्रत का पालन करते थे, लेकिन आखिरी दिन जो है, आखिरी दिन भी वो इसी तरह से पूर्ण आहुति के लिए आते हैं, भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। यमुना के तट पर सारे कपड़े रोज के जैसे, प्रतिदिन जैसे करते, सारे कपड़े उतारते हैं, नग्न अवस्था, बिना किसी वस्त्र के, इसी तरह से यमुना में जाते हैं और गान करते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो जैसे ही भगवान के गुण, मतलब यमुना में स्नान करते हैं, वैसे प्रतिदिन यमुना में स्नान कर कर दुर्गा की पूजा करते थे। ये आखिरी दिन है, तो इसको पूर्ण आहुति कर देने के लिए यमुना में स्नान करते समय, जैसे वो करने के लिए नीचे उतरते हैं, पानी में जाते हैं, तो ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कोई पुरुष नहीं आता। क्योंकि ऑफ कोर्स गाँव में भी आज भी देखा जाए तो स्त्रियों का स्नान करने का, नदी के तट पर स्त्रियों का स्नान करने का जगह, स्थान अलग होता है, पुरुषों का स्थान अलग होता है। तो बड़ी स्त्री यहाँ, विवाहित स्त्रियां पूर्ण वस्त्र नहीं निकालती, ऐसे ही स्नान करते हैं। लेकिन छोटे बच्चियां जो है वो नग्न स्नान करते हैं आज भी, क्योंकि वहां पे कोई पुरुष नहीं आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यमुना के तट पर, यहाँ पे कोई पुरुष आते नहीं रहते, ये स्त्रियों का स्थान होता है, स्त्रियों का स्नान करने का स्थान होता है। तो यहाँ पे ये सारे कन्याएं जो है, गोपियां यमुना में नग्न स्नान करती रहती है। एंड स्पेशली ये आखिरी दिन होने के कारण तो खास करके श्रीमती राधा रानी को भी और अन्य खास गोपियों को भी आमंत्रित करती है, ताकि ये व्रत जो है, जब भी हम भी कभी कोई फंक्शन करते हैं तो कुछ बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, जो आदरणीय है हमारे लिए, उस व्यक्ति को बुलाते हैं। तो उसी तरह से ये नव गोपियां जो है, राधा रानी और अन्य खास गोपियां को बुलाती है, और ये सब स्नान करते रहते हैं, और स्नान करते करते भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाते हैं, गुणगान गाने में आनंद लेते हैं। कृष्णम उच्चैव, ऐसा नहीं कि गुणगान धीरे से, उच्चैव मतलब जोर से, जगू हो, गा रहे हैं। कृष्णम किसका? कृष्ण के गुणगान। कलिंद्याम मतलब कालिंदी, कालिंदी नदी में, मतलब यमुना नदी में। स्नातुम अनु अहम, एवरी डे, इस तरह से भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
यहाँ पे इस तरह से समझाते हैं कि ये व्रत कंप्लीट करते समय, ये उनका कहना है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि स्पेशली उस समय राधा रानी और कुछ गोपियों को वो आमंत्रित करते हैं। तो इसमें हमें इस तरह से समझना चाहिए कि ये गोपियां जो है, ये कनिष्ठ गोपियां होगी या नन्हे मतलब छोटे गोपियां होगी या नव गोपियां होगी, जो भगवान को अपना पति बनाने की इच्छा रखते हुए व्रत कर रहे हैं। हालांकि बाकी के सब गोपियां जो है, राधा रानी और अन्य वरिष्ठ गोपियां जो है, ये ऑलरेडी भगवान के पत्नियां हैं, ऑलरेडी भगवान की पत्नियां हैं। तो ये व्रत क्यों करेंगे? क्यों पत्नियां हैं? क्योंकि ब्रह्म विमोह लीला के समय जब ब्रह्मा ने सारे गोप सखाओं को और बछड़ों को चुराए थे और भगवान जान गए कि ब्रह्मा ने चुराया, तो भगवान अपने आप को अनेक नारायण रूप में विस्तार कर कर सब गोप सखाएं और बछड़े बन जाते हैं। और जब वापस संध्या के समय वापस उस दिन घर जाते हैं, सब अपने अपने सारे गोप सखाएं। और कौन है ये सारे गोप सखाएं? भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। और उस साल में भगवान श्री कृष्ण ये डिक्लेयर करते हैं कि ये साल इतना सुंदर है, इस साल में सारे गोप सखाएं ब्रजवासी मतलब गोपियों से ब्याह करें। तो उस समय सारे गोप सखाओं का और गोपियों का ब्याह हो जाता है, जो उस उम्र के लायक है उनका ब्याह हो जाता है। अभी ये सारे गोप सखाएं कौन है? ये कृष्ण के विस्तारी तो है, कृष्ण ही तो है स्वयं। तो कृष्ण इन सारे गोपियों से ब्याह किए हैं, राधा रानी सारे गोपियां जो है उनसे ब्याह किए। तो ये सारे गोपियों के पति कौन है? कृष्ण है। सिर्फ रूप जो है गोप सखाओं का है, लेकिन है तो वो कृष्ण ही। तो अभी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि ये नव गोपियां मतलब इनका विवाह हुआ नहीं था, क्योंकि ये छोटे हैं, इनका विवाह होने, तो ये भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना पूजा की। और ये व्रत पूरा होने पर पूर्ण आहुति के लिए राधा रानी और अन्य वरिष्ठ सखियों को बुलाया। यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से। और ये नव गोपियां कौन है? ये नव गोपियां है जो उनके पूर्व जन्मों में ऋषि मुनि भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, ऋषि मुनि थे, साधु थे, जो ये इच्छा कर कर साधना कर रहे थे कि हमें भगवान अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करे। तो ये वही ऋषि मुनि है जो इस जन्म में गोपियां बनकर आई है। तो ये गोपियां व्रत कर रही है, समझ में? तो और अभी उस जगह उस स्थान पर तो कोई पुरुष नहीं आता है, लेकिन भगवान योगेश्वर है। योगियों के मन में क्या चल रहा है ये जानते हैं, योगियों की इच्छा, भक्तों की इच्छा क्या है ये जानते हैं। तो भगवान वहां पे प्रवेश किए, क्योंकि गोपियों की इच्छा थी कि श्री कृष्ण हमारे पति बने, इसलिए भगवान वहां पे प्रवेश किया, उस स्थान पर प्रवेश किए। और सारे उनके जो कपड़े उन्होंने जो उतार कर, सारे कपड़े जो है उतार कर नग्न स्नान कर रही थी, भगवान उन सारे कपड़ों को उठा लिए, चुरा लिए और कदम्ब के पेड़ पर जाकर बैठ गए और हर एक डाली पर एक एक कपड़ा रख दिए। इस तरह से एक एक गोपियों के एक एक वस्त्र वहां पे रख दिए और जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही हंसने लगे तो गोपियां एकदम स्थगित हो जाती है, ये तो पुरुष का आवाज है। तो तुरंत ही देखती है तो पेड़ पर सारे कपड़े लटक रहे हैं, तो देखती है तो कृष्ण है वहां पे, समझ गया?
तो कृष्ण के उपस्थिति में अंदर से गोपियां तो अति आनंद प्रसन्न का अनुभव कर रही थी, लेकिन बाहर से जैसे शर्मिली या गुस्से से कृष्ण को कुछ उद्देश्य से कह रही थी, समझ गए ना। तो गोपियां ये कहती है, मतलब वैसे कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अगर तुम्हारा वस्त्र तुम्हारे कपड़े चाहिए तो तुम सब आकर अपने अपने कपड़े ले लो। दो ऑप्शंस देते हैं, या तो सब साथ में आकर अपने कपड़े ले लो, या तो एक एक कर कर एक एक कर कर लाइन में अपना कपड़े लेके जाओ। अभी देखो भगवान दो ऑप्शंस दे रहे हैं तो या तो साथ में आकर सारे अपने अपने कपड़े ले जाओ, या तो एक एक कर कर आकर अपने कपड़े ले जाओ। अभी यहाँ अगर गोपियां शर्मीली है तो तुरंत ही शर्मीली का अर्थ मतलब ऑफ कोर्स भगवान को वो ऐसे भी अपने पति मानी है, या पति के रूप में पाने की इच्छा कर रही है भगवान को। तो जब भगवान ये ऑप्शन देते हैं कि एक तो सारे आकर तुम अपने कपड़े लेके जाओ, या तो एक एक करके आओ, लेकिन गोपियां पसंद करती है एक एक आना, समझ गए ना। तो सारे आएंगे तो ऑफ कोर्स वहां पे जब सपोज कोई पुरुष है तो सारे लोग आएंगे कि उस एक साथ सबको ठीक से देख नहीं सकते, ठीक है ना, एक साथ सबको ठीक से देख नहीं सकते, लेकिन गोपियां पसंद करती है कि भगवान हमें ठीक से देखे। इसलिए इस तरह से भगवान ऑप्शन देते हैं, लेकिन गोपियां इस तरह से ऑप्शन देने में अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह का भगवान के ये कहने से गोपियों के हृदय में अति प्रसन्नता, समझिए आनंद का अनुभव होता है। इस तरह से फिर भी बाह्य रूप से भगवान इस तरह से जोक कर रहे हैं, इसलिए वो भी कहते हैं, हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम तो नंद बाबा के आदरणीय पुत्र हो, हम सब तुम्हारे दासियां हैं, हमारे कपड़े हमारे वस्त्र हमको वापस दे दो, हमें बहुत ठंड लग रही है, ठंड के मारे हम बहुत दुखी हुए, हम कांप रहे हैं, तो कृपा कर कर हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। अगर तुम नहीं दोगे तो हमें कंस को कंप्लेन करना पड़ेगा, कंस के पास जाकर हमें कंप्लेन करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, कंस मेरा क्या बिगाड़ेगा, हु इज कंस, कंस कौन है। मैंने कहा कि तुम आकर अपना अपना कपड़े ले लो, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि आप अपना अपना कपड़ा आकर ले जाओ। तो इस तरह से कहने के बाद जो है गोपियां सोचने लगती है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कोई भी स्त्री अपने पति के सामने नग्न होती है, अन्य पुरुषों के सामने नग्न नहीं होती, समझिए ना। तो अगर अन्य पुरुषों के सामने नग्न होती है तो वो वेश्या है, लेकिन यहाँ तो सारे गोपियां कृष्ण को पति मान चुकी है, समझिए ना, कृष्ण को पति मान चुकी है, इसलिए वो तैयार हो जाती है। जब भगवान कहते हैं एक है, तो एक एक गोपी अपने अंग को ऐसे ढकते ढकते आती रहती है अपना वस्त्र लेने के लिए, अपने कपड़े लेने के लिए। तो अभी भगवान ये सोचने लगते हैं, तो ये गोपियां तो फुल्ली सरेंडर्ड नहीं है, समझिए ना, क्योंकि पति की इच्छा को पूर्ति करने के लिए पत्नी कुछ भी करती है। अभी जैसे ही कृष्ण ने कहा कि तुम एक एक आकर वस्त्र लो, तो गोपियां आने लगे, लेकिन कैसे, अपने अंग को, अपने शरीर को, अपने नंगे बदन को ढकते
अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकते ढकते आ रही थी। तो भगवान इतने दयालु है, हालांकि गोपियों की इच्छा को पूर्ण रूप से पूर्ति करने के लिए, पूर्ण रूप से पूर्ति करने के लिए कृष्ण इस तरह से कहने लगते हैं। फिर देखिए, मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं जानता हूं तुम किस हेतु से कात्यायनी की पूजा की, ये व्रत किया पूरा 1 महीना, और ये व्रत के अंतिम समय जो है, अंतिम पार्ट जो है, आज का आखिरी दिन है, आपने बड़ा अपराध किया, समझ गए ना। यूयम विवत्सरः यत् अपः देव हेल नाम, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी ये इस तरह से बताते हैं कि कृष्ण किस तरह से उनको समझाते हैं। तो व्रत आपने शुद्ध भाव से किया सब कुछ, लेकिन व्रत के अंतिम समय आपने नग्न स्नान किए, कम से कम इस समय तो शुद्धता रखना चाहिए था। नंगे पूरे कपड़े को उतार कर आपने नंगे स्नान किया। देव हेल नाम, देवताओं की हेलना की आपने, देवताओं के प्रति अपराध किया। अभी ये नदी तो यमुना है, नो डाउट, बट जल का देवता जो है वो वरुण है, तो वरुण की हेलना की आपने। साथ ही साथ सूर्य देव है, हवा है, वायु देवता है, प्रकाश है, ये सब देवताओं के सामने आप नग्न स्नान कर रही हो, इसलिए आपका व्रत भंग हो गया, आपका व्रत टूट गया। भगवान इस तरह से उनको समझा रहे, क्योंकि आपने नग्न स्नान किया है, सारे वस्त्रों को उतार कर स्नान किया है, नहीं करना चाहिए था आपको। तो आपका व्रत अगर पूरा करना है तो आपको दोनों हाथ सर पर उठाकर जोड़ते हुए, इस तरह से जोड़ते हुए मेरे पास आकर ये वस्त्र को ले लो। तो अब इन गोपियों से भगवान फुल सरेंडर चाहते हैं। आपने मुझे पति के रूप में स्वीकारा है, तो मैं ये आशीर्वाद देना चाहता हूं कि मैं आपका पति, समझ गए ना, मैं आपका पति बनूंगा, लेकिन मेरी इच्छा, मेरे उपदेश को आपको पूर्ण रूप से स्वीकारना चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता में सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज कहा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुमने अपराध किया है इस तरह से स्नान कर कर, तो ये अपराध को नष्ट करने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए सर के ऊपर उठाकर आप मेरे पास आ जाओ और ये वस्त्र को ले लो। इस तरह से भगवान उनको समझाते हैं। ऑफ कोर्स ये फुल सरेंडर है, क्योंकि आप मेरी पत्नियां हैं तो मेरी इच्छा को पूर्ति करो। यहाँ पे हमें इस तरह से, इस भाव से इसको देखना नहीं चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कितने कामी है, कितना काम वासना से भरे हुए हैं। कभी कभी कुछ कर्मी लोग ऐसे सोचते हैं, बट यहाँ पे हेतु ये है कि गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारे पति बने। अभी यहाँ भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, उनकी इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं, उनके पति बनने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके पति बनना चाहते हैं। तो पति बनने के लिए पति के सारे इच्छाओं को पूर्ति करेंगे क्या नहीं, कितना सरेंडर्ड है, ये देखने के लिए उन्होंने इस तरह से कहा कि आप जो अपना बदन ढक रही है, तो पूर्ण रूप से हाथ जोड़कर, क्योंकि आपने अपराध किया है, तो हाथ जोड़कर अपने सर पर ऐसे उठाकर हाथ मेरे पास आकर ये वस्त्र ले लो। गोपियां जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाती है ये सोचकर कि ऑफ कोर्स गोपियां जानती है
कि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के सामने नग्न नहीं होती है, अपने पुरुष के सामने, अपने पति के सामने नग्न होती है। तो वो ये सोच रही है कि कृष्ण हमें अपने पत्नियों के रूप में स्वीकार लिए है, इसीलिए तो इस तरह से आने के लिए कह रहे हैं। तो मन में प्रसन्नता, हाँ, मन में प्रसन्न होकर, लेकिन बाह्य रूप से डरी हुई, लज्जित हुई ऐसे दिखाकर, हाँ, जाती है, हाथ ऊपर करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करती है और वस्त्र लेते हैं। तो सारे एक एक करके गोपियां आते हैं, इस तरह से वस्त्र लेते हैं। क्योंकि भगवान अच्युत्य है। अच्युत्य मतलब भगवान का कभी पतन नहीं होता है और ना ही वो अपने भक्तों का पतन करवाते हैं। शुद्ध भक्तों का कभी पतन नहीं होता, और ये गोपियां जो है शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि उनके व्रत, हाँ, का नुकसान हो। इतना 1 महीने तक उन्होंने व्रत किया, हाँ, और आखिरी दिन में उनका व्रत टूट जा रहा है, तो इसलिए वो इस तरह से, मेरी शरण में आओगे तो ये व्रत टूटेगा नहीं। तो अति प्रसन्न होकर सारे गोपियां वस्त्र को एक एक करके ले जाती हैं और जाकर पहनने लगती है वस्त्र को, और सोचने लगती है कि कृष्ण तो हमें ठगे, हाँ? हमें ठगे मतलब हमें ही चीटेड अस, इस तरह से बातों में वो हमें ठगे और हमने उनको स्वीकार किया। तो यहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी इस तरह से बता रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये भक्ति के बड़े उच्च लक्षण है, समझिए ना। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परम। भगवान हमें डांटे, हाँ, या गले लगाए, या हमें चीट भी क्यों ना करे, हमें ठगे भी क्यों ना, कुछ भी करे भगवान, लेकिन श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे प्राणनाथ है। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से, हाँ, अपने शिक्षाष्टक में बताते हैं। तो प्रभुपाद उसको कहते हैं, दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस, ये शुद्ध भक्ति है, समझ गए। तो भगवान किसी तरह से भी हमारे साथ बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन हम हर हमेशा, ये मेरे प्राणनाथ है और उनकी इच्छा को हमें पूर्ति करनी चाहिए। तो जब गोपियां निर्वस्त्र होकर अपने वस्त्र को लेती है, तो भगवान जो है सिर्फ उनके कपड़ों को नहीं चुराते हैं, उनके मन को, उनके हृदय को और उनको प्रेम को चुरा लेते हैं। उनके मन को, उनके हृदय को चुराते हैं और उनके प्रेम को अपनाते हैं, इस तरह से। तो भगवान आप देखिए क्या कह रहे हैं, आप सब सेंटली गर्ल्स है, मतलब आपका बर्ताव सिंपल है, साधु के जैसा आपका मन है, आप वस्त्र पहनकर अपने घर लौट जाओ। आपके व्रत जो है, जिस हेतु से आपने व्रत किया है, मैं आप सबको आने वाले पतझड़ में, पौर्णिमा के दिन आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर आपकी पूर्ण इच्छा पूर्ति करूंगा। जो भी आपकी इच्छा है पूर्ति करूंगा। आप सभी को मैं रासलीला में प्रवेश कराऊंगा। आप सब रासलीला में आ सकते हैं और इस आनंद को ले सकते हैं और आपकी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह से भगवान इन व्रजवासियों को कहकर घर पे भेज दिए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि गोपियों की जो इच्छा थी भगवान को अपने पति बनाने का, तो भगवान भी बड़े आसानी से उनके पति बन जाते हैं या उनको पत्नी के रूप में
स्वीकारते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं। तो इस तरह से ये चीरहरण हुआ और भगवान उन्हें वरदान दिए, आशीर्वाद दिए, आगे चलकर आने वाले ऋतुओं में जब भी पूनम के दिन रासलीला होगा तो उस समय आपकी पूरी इच्छा मैं पूर्ति करूंगा, आपकी जो भी इच्छा है मैं पूर्ति करूंगा। तो सब गोपियां गए और कृष्ण जो है फिर वहां से निकल जाते हैं और अपने गोप सखाओं से, बलराम से और अपने सारे सखाओं के साथ वन में जाते हैं। और वहां जाने के उपरांत गैया चराते समय थोड़ा थकान होता है, तो एक सुंदर छाते के जैसा, एकदम बड़ा छाता के जैसा ऐसे सुंदर वृक्ष होता है, उसके नीचे आकर रेस्ट लेने लगते हैं, आराम करने लगते हैं सारे गोप सखाएं और कृष्ण बलराम भी होते हैं। तो वहां पे बड़ा सुंदर उपदेश इन गोप सखाओं को देते हैं। देखो ये वृक्ष कितने निस्वार्थ है, समझ गए ना। तो ये वृक्ष जो है इतने धूप में खड़ा रहता है, बारिश को झेलता है, तूफान को झेलता है, अपने लिए वो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ दूसरों के लिए करता है। फल देता है, फूल देता है, डालियां लकड़ियां देता है ईंधन के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए जीता है। तो ये पेड़ जो है, पेड़ का जीवन सबसे उत्तम जीवन है, सबसे उत्तम जीवन, क्योंकि उसकी पूरा जीवन, उसका पूरा लाइफ जो है वो दूसरों के लिए है। तो यहाँ पे इस शिक्षा से भगवान हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी जो है दूसरों के लिए हो। ये पेड़ का उदाहरण देकर भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि हम स्वार्थ ना रहे, समझ गए, हम दूसरों के लिए जिए, जैसे दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए। भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। दूसरों पर भी हमें उपकार करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में सारे लोग बड़े पीड़ित हैं, बड़े पीड़ित है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालयम है, दुख का आलय है, सभी लोग यहाँ पे त्रास हुए हैं। तो भक्तों का कार्य ये है कि उनका उद्धार करें। कैसे? भक्ति देकर, कृष्ण भक्ति देकर उनका उद्धार करें। इस तरह से यह अध्याय का अंत होता है। तो हेतु ये है, तो हम औरों के लिए जिए और कृष्ण भक्ति करें। तो यहाँ भगवान जो है, ये भी सीखने जैसा है कि भगवान उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं जिनका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है और एकनिष्ठ भक्ति है। यहाँ पे कहा गया है, यस, 26वें श्लोक में, the desire of those who fix their minds on me does not lead to material desires for sense gratification, just as barley corns burned by the sun and then cooked can no longer grow into new sprouts. तो यहाँ फिक्स्ड माइंड मतलब एक तो एकनिष्ठ भक्ति कृष्ण के प्रति और दूसरा हृदय स्वच्छ अगर हो, प्रभुपाद तात्पर्य में इस तरह से समझाते हैं हो, तो भगवान हमारी इच्छा को जल्दी पूर्ति करते हैं। तो ये सीख है यहाँ पे। इस तरह से ये बड़ा सुंदर लीला है। सिर्फ हम एक दृष्टि से ही देखना नहीं चाहिए, उसमें से हमें क्या सीख मिलती है, इन लीला से भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो हर हमेशा हम इस हेतु से अगर पढ़ेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अति मधुर और आनंददायक लगेगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।